वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का आज से 2 रोजा झारखंड दौरा भगवान बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश की तकरीब में होंगे शामिल। तरक्की याफ्ता भारत संकल्प यात्रा की होगी शुरुआत। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश के झाबुआ, शाजापुर, बैतूल में रैलियां। कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, कांग्रेस के पास अवाम को देने के लिए सिर्फ मुखालफत, नाउम्मीदी और मनफियत है। मध्य प्रदेश के इंतखाबी जंग में उतरे बीजेपी के बड़े रहनुमा। बीजेपी के सीनियर रहनुमा राजनाथ सिंह ने रतलाम में अवामी जलसे में कांग्रेस को बनाया निशाना। कहा, कांग्रेस ने मुल्क से गरीबी हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इंतखाबी मैदान में हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी झोंकी ताकत। दित्या में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। राजस्थान के इंतखाबी मैदान में भी उतरे बीजेपी के कद्दावर रहनुमा। कांग्रेस की गारंटी यात्रा का दूसरा मरहला आज से। रायपुर में प्रियंका वाड्रा का रोड शो। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों के लिए राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी। खाना, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई जारी। लैंडस्लाइडिंग की वजूहात का मुतालिया और तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वजीर आजम की है वाक़े पर नजर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम अतफाल पर स्कूली बच्चों से की मुलाकात। ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने का दिया मशवरा। वजीर आजम ने भी पंडित नेहरू के यौम पैदाइश पर किया सलाम। दिल्ली एनसीआर की हवा में मजीद घुल रहा है जहर। हवा का मेयार फिर इंतहाई खराब। मुंबई में भी हालात खराब। और दिल्ली में बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला शुरू। 13 ममालिक के नुमाइशकार हो रहे हैं शरीक। वसुदेव कुटुंबकम है मेले की थीम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। वजीर आजम ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने कबायली बिरादरी को हमेशा वोट बैंक के तौर पर देखा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत ने कबायली मुआशरे के लिए मुसलसल काम किया है। जब कांग्रेस इख्तिदार में थी तो पसमानदा इलाकों से सिर्फ भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चों की तस्वीरें आई थी। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस की पूरी ऊर्जा, उनका एक ही काम बच जाता है, मोदी जो कर रहा है उसको रोको, मोदी की योजनाओं को आगे मत जाने दो, अपने राज्य का नुकसान हो जाए तो होने दो, लेकिन भारत सरकार कोई भी काम लेकर के आए हैं मत करो। अरे तुम्हारी राजनीति तुम्हारे घर रहने दो, ये लोगों का नुकसान क्यों करते हो? ये प्रकार के खेल क्यों खेलते हो? और इसलिए भाइयों, कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। उसको तो घर रखना, उसके वापिस रहो, वहीं रहो, वापिस आओ मत, यही करना पड़ेगा। करोगे ना? पक्का करोगे? कांग्रेस पर जाती मफादात को मुकद्दम रखने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर अपने बेटों और बेटियों की फिक्र करते हैं, जबकि बीजेपी को आपके बेटों और बेटियों की फिक्र है। दिल्ली हो या फिर एमपी, कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ सर्वोपरि है। इनको सिर्फ एक ही चिंता है कि 3 दिसंबर के बाद एमपी कांग्रेस पर किसके बेटे का कब्जा होगा। वो कपड़े फाड़ने में लगे हैं, सरेआम एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हैं नेता कांग्रेस के। कांग्रेस के नेताओं को अपने अपने बेटों के भविष्य की चिंता है, जबकि भाजपा को आपके बेटे बेटियों की चिंता है। इसलिए 17 नवंबर को
पहले मतदान फिर जलपान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक जलसायाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ मुखालफत, मायूसी है। कांग्रेस शुरू ही से खुशामद, गुंडागर्दी, फसादात और बदउनवानी की हौसला अफजाई करती आई है। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार 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 और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार इनको प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नीयत है। आप राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद अवामी बहबूद की स्कीमों के लिए कई काम कर रही है। चुनाव के समय आपसे झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस दरअसल एमपी के लोगों से नफरत करती है। इसलिए जैसे ही कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को बंद करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा, बीच में 15 महीना उनको जरा अवसर मिला था। मध्य प्रदेश की जनता उनका टेस्टिंग कर रही थी कि सुधरे कि नहीं सुधरे, पर 15 महीने में पता चला ये तो और बिगड़ करके आए। आपको मालूम होगा, गरीबों की योजनाएं जो भाजपा सरकार चलाती थी, कांग्रेस ने आते ही संबल योजना बंद कर दी, पंच परमेश्वर योजना बंद कर दी, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी, प्रतिभा प्रोत्साहन योजना बंद कर दी, कांग्रेस ने यहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी। मुझे याद है जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, तभी केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी। लेकिन उस समय बार बार कहने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने लाभार्थी किसानों की पूरी लिस्ट केंद्र सरकार को नहीं दी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पर इल्जाम लगाया वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने और कहा कि हुकूमत बनने के बाद 1.5 साल के बाद भी कर्ज मुआफी का वादा पूरा न करने का, और साथ ही उन्होंने कहा कि जाती हमलों के लिए उन्होंने कांग्रेस पर भी तनकीद का निशाना बनाया। आपने देखा होगा, पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं। जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने उरूज पर है। वजीर आजम ने आज बैतूल में रियासत के पहले जलसायाम से खिताब किया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने वादों को कभी पूरा नहीं करती है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि हुकूमत बनने के 1.5 साल के बाद भी कर्ज मुआफी का वादा पूरा न करने का, जाती हमलों के लिए उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद की। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस लीडरों के बयानात पर भी सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया में बड़ी तादाद में मोबाइल फोन तैयार कर रहा है, जबकि कांग्रेस के दौर में ये कई गुना कम था। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है,
अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मध्य प्रदेश के रीवा में एक बहुत बड़ी अवामी रैली की। अमित शाह ने कांग्रेस पर राम मंदिर के मामले को रोकने, ताखीर और रुख मोड़ने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मंदिर की तामीर की तारीख पूछते थे, आज हम उन्हें तारीख बता रहे हैं। 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। 550 साल से प्रभु श्री राम अपमानित अवस्था में। नरेंद्र मोदी सरकार आई, मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम कर दिया। और मित्रों, 2014 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा मुझे बहुत ताने लगाते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब राहुल बाबा, ये भगवान शिव की भूमि पर मैं कहने आया हूं, 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में रतलाम के जावरा में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अवाम से जो वादे किए हैं उन सभी को पूरा किया है। चुनाव का जब भी दौर आता है, जनता के बीच खड़े होकर नेता तरह तरह के आश्वासन देते हैं। चुनाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद अपने आश्वासनों को भूल जाते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे यहां कोई व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है, लेकिन पार्टी का यहां तक प्रश्न है। भारत के राजनीति के पन्नों को पलटकर आप देखिए, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को हदफ़े तनकीद बनाते हुए कहा कि हर मर्तबा इंतखाबात के वक्त कांग्रेस गरीबी हटाने का नारा देती थी, लेकिन उसने मुल्क से गरीबी मिटाने के लिए कुछ नहीं किया। जब कभी चुनाव आता था, कांग्रेस नारे देती थी, कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी मिटा देंगे। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, 55 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद क्या कांग्रेस हिंदुस्तान से गरीबी को समाप्त कर पाई? पिछले 9-9.5 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है। बहनों भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है। नीति आयोग कहता है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। यहां तक कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व की मानी जानी संस्था है, उसने भी कहा है 13.5 करोड़ नहीं, 40 करोड़ लोग अति गरीबी के संकट से इस हिंदुस्तान में बाहर हुए। अति गरीबी जिसे कहते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से 2 रोजा दौरे पर झारखंड में होंगे। वजीर आजम कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वजीर आजम भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश और जनजातीय गौरव दिवस पर रांची में बिरसा मुंडा म्यूजियम का दौरा करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म के झारखंड दौरे के ताल्लुक से हमारे नामानिगार नितेंद्र सिंह ने कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा से खुसूसी बातचीत की कि इस दौरे के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे का क्या महत्व है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, एक तो झारखंड का स्थापना दिवस है और बिरसा मुंडा की जयंती है और इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर का यहाँ आना, रात्रि में विश्राम करना और कई परियोजनाओं को सौगात भी देंगे, कितना खास मानते हैं झारखंड के लिए? देखिए, झारखंड के लिए तो खास है ही है, पूरे देश के लिए यह बहुत ही खास इस बात को लेकर कि जनजातीय वीरों की जो श्रृंखला है उसमें भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरीके से लोगों को अपने माटी के जो अपने माटी को बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में आंदोलन किया, अपनी आहुति दी, उसको पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है और इसमें सारे वैसे वीरों को स्मरण करते हुए नए संकल्प के साथ हम कैसे इस देश को समर्थ बनाने में उन वीरों के जो आहुति है उसको हम सम्मान करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें और हमारे गांव के जनजाति वर्ग से लेकर सभी वर्गों में सशक्त भारत का स्वरूप दिखाई दे। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने रायपुर छत्तीसगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की घपलों और झूठ बोलने की एक लंबी तारीख रही है। उन्होंने कहा कि बीएसए घपला भूपेश बघेल हुकूमत में हुआ और कांग्रेस के 3 लोगों को नौकरियां मिली, जबकि छत्तीसगढ़ के नौजवान आज भी रोजगार के बगैर घूम रहे हैं। रियासत में कांग्रेस की हर गारंटी झूठी साबित हुई है। पीएससी स्कैम दिया, कांग्रेस के परिवार के लोगों को ही 3 को रोजगार मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौजवान को नहीं मिला। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देंगे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था इन्होंने कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को जमीन भी देंगे घर और बाड़ी के लिए, नहीं दी, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था कि 50,000 रिक्त पदों को भरेंगे, शिक्षकों को नहीं भरे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। और यही नहीं, यहां तो गोठान घोटाला हुआ, गौ माता का श्राप, कांग्रेस साफ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने 11 माह कबल होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान हिमाचल प्रदेश के अवाम से झूठे वादे किए थे और अब राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश का रुख भी नहीं करते। पहला राज्य नहीं जहां कांग्रेस ने झूठे दावे, झूठे वायदे किए। मैं जिस राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं, आज से 11 महीने पहले ये झूठे वायदे वहां भी करके आए थे। ये दोनों भाई बहन वहां भी आए थे, वहां भी झूठ बोलकर गए थे, भोली भाली हिमाचल की जनता को ठगा। अब 11 महीने से मुंह दिखाने राहुल गांधी नहीं आए। 8 गारंटियां मैं हिमाचल को बता सकता हूं, जहां कांग्रेस ने वायदे किए, गारंटियां दी और गारंटी फेल। ये गारंटी उतनी ही झूठी थी जितनी कांग्रेस पार्टी और इनके नेता है। ये उतने ही फर्जी वायदे थे जितने कांग्रेस के नेता है। इसलिए मैं पूछता हूं, छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक इन लोगों की गारंटियां फेल हुई। जिनकी खुद की कोई नहीं गारंटी, वो गारंटियों का पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के लोगों को यकीन दिलाया कि जो काम भूपेश हुकूमत 5 साल में रियासत में नहीं कर सकी, वो बीजेपी की हुकूमत बनने की 5 हफ्तों से भी कम वक्त में मुकम्मल हो जाएगा। मेरे पास उसका भी टेप है कि मैंने मोहन मरकाम को एक बात बताई। एक बार सेकंड मैं आपको दिखा सकता हूं, मैंने बकायदा ये आप लोग को जो भेजा हूं और जो सुनाया हूं, ये मैंने खुद शैलजा जी को ही भेजा है, मैंने दीपक बहन को ही भेजा है। और किसको भेजूं? संगठन की बात संगठन में मैंने भेज दी।
जनरल सेक्रेटरी आईसीसी तक को भेजा है मैंने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साबिक एमएलए ने एक ऑडियो जारी किया है जिसमें टिकट्स की तकसीम में करोड़ों रुपए के लेन देन का इल्जाम है। बिलासपुर में कांग्रेस के साबिक एमएलए अरुण तिवारी ने ये सनसनीखेज इंकशाफ किया। अरुण तिवारी ने मुबैना तौर पर उनके और बिलासपुर के मेयर रामशरण यादव के दरमियान मोबाइल फोन पर होने वाली बातचीत का ऑडियो सामने लाते हुए इल्जाम लगाया कि कांग्रेस में टिकटों की तकसीम में करोड़ों का खेल हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस लीडर और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी पार्टी तरक्की की बुनियाद पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं। विकास के आधार पर चुनाव वोट मांग रहे हैं। हम जो फैसले किए हैं आम लोगों के लिए, उसके आधार पर हम वोट मांगने की बात करते हैं। हमने जो कानून बनाए असेंबली के अंदर, उसके आधार पर बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे इश्यू है विकास है, गुड गवर्नेंस है राजस्थान की। आज यौम अतफाल यानी बच्चों का दिन है। साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर मनाए जाने वाले इस दिन पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुख्तलिफ स्कूलों और इदारों के बच्चों से मुलाकात की। सारे बच्चों को मिलना एक साथ मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। आज आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सदा स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे। अपने माता पिता का सम्मान करें। मातृभूमि में के सेवा के लिए आपने आपको अभी से प्रस्तुत करें और देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि हमारे पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। बच्चे जो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनको संवारा जाए तो वो सोना बन सकते हैं। साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। यौम अतफाल बच्चों के लिए वक्फ है। इसी मुनासबत से दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। यौम अतफाल मुल्क भर के बच्चों के लिए वक्फ है और ये खास दिन है। बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, इसीलिए उनकी नश्वोनुमा पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। बच्चों की जिंदगी को संवारा जा सकता है अगर उन पर ध्यान दिया जाए। कुछ बच्चों के अंदर टैलेंट छुपा होता है। अगर उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो बच्चों के अंदर छुपे हुए कलाकार को जिंदगी मिल जाती है। एक ऐसा ही प्रोग्राम मुनाकिद किया गया दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में, जहां बच्चों ने अपने हुनर का जादू जगाया। हमारी तहजीब और सकाफत हमारे बढ़ते हुए बच्चों में अपनेपन का जज्बा पैदा करती है और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ती है। इसीलिए हमारी तहजीब को समझने के लिए बच्चों को उनके हुनर के साथ जिंदगी में आगे बढ़ाना बेहद जरूरी हो जाता है। आज हम भरतनाट्यम करने वाले और हम बहुत एक्साइटेड है करने के लिए। मुझे डांस में ऐसे मज़ा ही आता है। मुझे कोई रीज़न के लिए डांस करने का मन नहीं होता है। बस जब भी मैं डांस करती हूँ मुझे मज़ा आता है और मन करता है और डांस करने का। प्रियंका एकेडमी नन्हे कलाकारों को रक्स की दुनिया में उनका मुकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। छोटे बच्चों के साथ साथ नौजवान कलाकारों ने भी अपनी कला के जौहर दिखाए। I can be part of this and I can promote the Indian culture, and the kids who are as small as 2.5 years, 3 years old, when they are learning about Indian culture and their traditions, it's absolutely overwhelming.
दिल्ली में फिजाई आलूदगी ने एक बार फिर दारुल हुकूमत की फिजा को जहर आलूद कर दिया है, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो गया है। आज भी हवा के मेयार में कोई बेहतरी नहीं देखी गई है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में हवा का मेयार इंतहाई खराब जुमरे में है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा के करीब टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए इमदादी ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी मुसलसल राहत और बचाव के काम का जायजा ले रहे हैं। वजीर आला ने सीनियर हुक्काम के साथ मीटिंग की और ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। टनल में लैंडस्लाइडिंग की वजूहात की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी में शामिल माहिरीन ने जाए वक़ूअ का मुआयना करके तहकीकात शुरू कर दी है। महंगाई के महाज पर बड़ी राहत की खबर है। खुर्दा महंगाई की शरह में गुज़िश्ता 4 माह से कमी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में खुर्दा महंगाई की शरह में कमी देखी गई है। जारी करदा आदतुशुमार के मुताबिक खुर्दा अफरात ज़र की शरह जो सितंबर में 5.02% थी, अक्टूबर में गिरकर 4.87% रह गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बुनियाद पर खुर्दा अफरात ज़र सितंबर में 5.02% की 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अक्टूबर में भी कमी का रुझान जारी रहा। पिछले साल इसी महीने के लिए खुर्दा अफरात ज़र के आदतुशुमार और कुछ अशिया की कीमतों में कमी की वजह से महंगाई भी में कमी आई है, जबकि सितंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अशारी की बुनियाद पर अफरात ज़र 5.02% थी। माहिरीन इक़्तिसादियात ने अक्टूबर में महंगाई सालाना बुनियादों पर 4.8% तक बढ़ने की पेशगोई की थी। 42वां भारतीय बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू हो गया है। 14 रोजा मेले का थीम वसुदेव कुटुंबकम है, जो पायदार तरक्की और सबकी फलाह बहबूद के लिए कारोबार में बाहमी रब्त और ताउन की अहमियत पर जोर देता है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब। पैरों के लिए खड़े हो जाइए।